हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मैगज़ोन पर। तो लास्ट टर्न पे हम लोग अपना आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम लोग उसी पॉइंट से आगे फर्दर और अपना डिस्कशन करने वाले हैं और लगभग 1-2 लेक्चर्स और लगेगा, हम लोग अपना पीरियोडिक टेबल को फिनिश कर देंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट पूरा यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग भी मान के चलिए लगभग 3 लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो लगभग 1.5 घंटा उसको लगेगा हमें कंप्लीट करने के लिए। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। मैगज़ोन जो कि मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो हम लोग अपने लास्ट टर्न पे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने ये देखा कि अगर किसी एक न्यूट्रल गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर मुझे हटाना हो तो उसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वही कहलाई जाती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी हमारी 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी वैसे वैसे कम हो जाती है, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी वैसे वैसे हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे अपने प्रीवियस लेसन में। और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन मैंने आपको कर लिया था कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, और उसका अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप दोनों ही हम लोगों ने वेरिएशन देख लिया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है ये हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अफिनिटी का मतलब होता है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, या उसको कह दें इलेक्ट्रॉन पाने की चाह जो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पाने की जो हमारी चाह है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इसको हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब आप किसी एक न्यूट्रल गैसियस एटम को नेगेटिवली चार्ज एटम में कन्वर्ट करोगे। मतलब आपको एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, न्यूट्रल गैसियस एटम है, ये न्यूट्रल है, इसको हमें क्या करना है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट करना है, और इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, और यही एनर्जी क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मान लीजिए मेरे पास एक्स कोई एक एलिमेंट है, वो अपने गैसियस फॉर्म में है, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस बन जाएगा गैसियस फॉर्म में, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से आपका क्या हो जा रहा है, ये सॉरी यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, आई एम सो सॉरी, प्रोवाइड नहीं करानी पड़ेगी, यहां एनर्जी रिलीज होगी, यहां एनर्जी रिलीज होगी, आई एम सो सॉरी, प्रोवाइड नहीं कराएंगे, यहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और आयनाइजेशन पोटेंशियल में एनर्जी हमें प्रोवाइड करानी पड़ रही थी यहां पर। ठीक है, तो ये भी आपके 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये आपके डिपेंड करेगा एटॉमिक रेडियस पे, एटॉमिक रेडियस या फिर साइज पर। ठीक है, और दूसरा फैक्टर होगा हमारा न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा फैक्टर होने वाला है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। तो पहला तो होगा एटॉमिक रेडियस, दूसरा होगा न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम नीचे की बात करें, एक ग्रुप में अगर हम नीचे जाएं तो हमारा एटॉमिक रेडियस आपको पता है बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी शेल्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। शेल्स बढ़ रही है तो हमारा एटॉमिक रेडियस या साइज बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वो हमारा घटता जा रहा है। तो अगर वो हमारा घटता जा रहा है तो क्या होगा यहां पर, देखिए अगर नीचे जाएं, अगर आप नीचे जाएं तो आपका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, लेकिन यहां क्या हो रहा है, इसको नेगेटिवली बनाना है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना है। तो सीधी सी बात है भाई, नीचे जाने पर जब आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कम हो रही होगी ना, क्योंकि वो तो मेटल बनता जा रहा है, वो स्ट्रांगली मेटालिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, ये आपकी यहां पर डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है ऊपर से नीचे जाने में। ठीक है, अब बात करें अक्रॉस द पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट, ये है मेरा टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट टू राइट जाने में आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन शेल्स क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। शेल सॉरी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं।
तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और नॉन मेटल्स में तो ये टेंडेंसी ही होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट ही कर ले, तो सीधी सी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी लेफ्ट से राइट में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट से राइट में। क्यों? क्योंकि हमारा यहां पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर यहां पर इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या हो रहा है यहां पर साइज और मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही है यहां पर, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, साइज ऑफ ये हमारी इंक्रीज कर रही है। अब एक चीज यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। साइज ऑफ कैटायन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैटायन एंड एनायन। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। कैट में देखिए टी आ रहा है तो टी पॉजिटिव हो गया ऐसे, तो इसको याद रखिए ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। एनायन में देखिए ये नेगेटिव आ गया तो यहां से मेरा ये नेगेटिवली चार्ज आयन हो गया। केमिस्ट्री में कई ऐसी चीजें हैं जहां पर नॉर्मली कंफ्यूजन हो जाती है, कैटायन एनायन हो गया, कैथोड एनोड हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो कैटायन मान लीजिए एक्स है, एक्स में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये मेरा बन गया एक्स प्लस, तो इसे मैं कहूंगा कैटायन। ठीक है, अब मेरा एक्स है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, ये मेरा बन गया एक्स माइनस, ये इसको कहलाएगा एनायन, ये मेरा कहलाएगा एनायन। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि जो मेरा कैटायन का साइज है, जो मेरा कैटायन का साइज है वो जनरली क्या होता है, स्मॉलर होता है। कैटायन का साइज मेरा जनरली छोटा होता है, जनरली स्मॉलर, ये मेरा जनरली स्मॉलर होता है। और ऐसा क्यों होता है, ये अपने पेरेंट एटम से, मतलब मैं अगर देखूं Na और Na प्लस, तो ये मेरा कैटायन है और ये इसका पेरेंट एटम है, तो ऐसा देखा गया कि जो कैटायन का साइज हो अपने पेरेंट एटम से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है जैसे 2 8 1 ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन Na प्लस मतलब ये हटा दिया। अब ये हटा दिया मतलब कैसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है तो आपका साइज रिलेटिवली छोटा हो जाएगा। और यहां पर क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 1, तो यहां नंबर ऑफ शेल्स भी कितनी है, ज्यादा हो गई, यहां नंबर ऑफ शेल्स 2 ही है, तो जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई वहां साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। या बात करें Mg और Mg2 प्लस की, तो डेफिनेट सी बात है मैग्नीशियम जो पेरेंट एटम है इसका साइज अपने कैटायन के कंपैरिजन में बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये तो था हमारा साइज ऑफ कैटायन के बारे में। अब बात करते हैं साइज ऑफ एनायन के बारे में कि एनायन का साइज क्या होगा। तो ऐसा देखा गया है कि पेरेंट एटम के कंपैरिजन में एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम से बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो देखें साइज ऑफ एनायन, जैसे बात करें Cl और Cl माइनस की, क्लोरीन और क्लोराइड आयन की अगर हम बात करें तो क्लोराइड आयन का जो मेरा साइज होगा वो क्लोरीन के कंपैरिजन में बड़ा होने वाला है। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि देखिए नेगेटिव है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ा होगा। अब इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड किया होगा एक्सटर्नली, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ा होगा, तो क्या हो रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या होगा। ठीक है, इसके कारण यहां पर तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण यहां पर जो आपके न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो फोर्स होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहां पर प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपका लेस इफेक्टिव हो जाएगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज बिकम्स लेस इफेक्टिव हो जाएगा, और इसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ये आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो जब डिक्रीज कर जाएगा तो आपका साइज क्या हो जाएगा, रिलेटिवली बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी कैटायन का साइज उसके पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होगा, और किसी एनायन का साइज उसके पेरेंट एटम के कंपैरिजन में हमेशा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया साइज ऑफ कैटायन और एनायन के बारे में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें यहां पर पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज द टेंडेंसी, मैं लिख देता हूं पूरा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट a shared pair of electrons towards अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहां पर इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसको जो मेजर किया जाता है इसको करते हैं हम लाइनस पॉलिंग स्केल पे, लाइनस पॉलिंग स्केल पर मेजर किया जाती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और ये किन चीज पे डिपेंड करती है? दो चीजों पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स पे। सबसे पहले एटॉमिक साइज और दूसरा क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज। तो मतलब जितनी भी अभी तक हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं सबकी सब इन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सबसे पहला हमारा एटॉमिक साइज, फिर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। अब देखिए, अगर अब वही बात करते हैं डाउन द ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड की। तो अगर हम एक ग्रुप में नीचे जाएं, ठीक है, अगर हम एक ग्रुप में नीचे की ओर जाएं तो हमारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बस ये याद रखिए, अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी? घटेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी घटेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी डाउन अ ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। एक ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर डोनेट करने की टेंडेंसी आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है नीचे। तो डाउन अ ग्रुप तो ये डिक्रीज करेगी, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट जाएं, लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में जाएं, मतलब एक पीरियड में अगर मूव करें तो यहां पर आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। यहां पर आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है मेरा वो बढ़ रहा है। और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होंगे या तो शेयर भी कर लेंगे। तो डेफिनेट सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। कब तक बढ़ेगी? ग्रुप 17 तक बढ़ेगी। ग्रुप 17 तक ही बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद तो हमारी नोबल गैसेस आ जाएंगी और नोबल गैसेस हमारी हो जाती हैं स्टेबल। ठीक है, तो यहां पर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं। नोबल गैसेस हैव जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जीरो क्यों होगी? क्योंकि इनमें कोई टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि ये तो पहले से ही स्टेबल बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, उस टेबल में मैं सारी चीजें समराइज कर दे रहा हूं जल्दी से, कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ग्रुप में और पीरियड में उनका वेरिएशन कैसे होने वाला है। ठीक है, एक टेबल हम लोग बना दे रहे हैं। तो देखिए, एक टेबल, ठीक है, यहां पर लिखेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है? यहां लिखेंगे डाउन अ ग्रुप। डाउन अ ग्रुप मतलब एक ग्रुप में नीचे जाने पर। यहां क्या लिखेंगे? अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या फिर साइज। तो ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होगा? ये बढ़ेगा। अपवर्ड एरो मतलब बढ़ेगा, और यहां घट जाएगा। दूसरा देखिए, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, अगर आप न्यूक्लियर चार्ज को डिफाइन करें तो ये वो चार्ज है जो आपके न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं मेनली यहां पर। तो जब हम लोग नीचे जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है हमारा? डेफिनेट सी बात है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा।
और अगर हम यहां जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज हमारा घट जाएगा क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कम होगी, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ेगी। कम क्यों होगी, क्योंकि नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, क्योंकि वो पहले से ही मेटालिक है और मेटालिक का तो नेचर ही है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से डोनेट कर देगा। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने में क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मेरा बढ़ गया तो वहां पर मुझे ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। या इन शॉर्ट में कह दूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर मेरा इंक्रीज करता है और मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करे, सॉरी नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर मेरा इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि मेरे नॉन मेटालिक्स का जो मेन कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन अ ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन अ ग्रुप अगर हम देखें तो ये हमारी डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, सॉरी, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डाउन अ ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज नहीं होगा और अक्रॉस अ पीरियड वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आई एम सो सॉरी, यहां पर ये करेक्शन है, प्लीज कर लीजिएगा। न्यूक्लियर चार्ज मैंने ध्यान से उल्टा, मुझे लगा था यहां मैंने पीरियड वाली चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहां पर आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करती है, अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन अ ग्रुप डिक्रीज करेगी और अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज कर जाएगी। अभी हम लोगों ने देखा क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की टेंडेंसी बढ़ती जाती है लेफ्ट से राइट जाने में। क्यों, क्योंकि हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेटालिक कैरेक्टर, तो डाउन अ ग्रुप जाने में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और अक्रॉस अ पीरियड जाने में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। डाउन अ ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, टॉप से बॉटम जाने के लिए, और यहां लेफ्ट से राइट की बात हो रही है। तो मेटालिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन अ ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है और अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग चीज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक अलग चीज है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सीधी सी बात है अक्रॉस द पीरियड तो ये इंक्रीज करेगी और डाउन अ ग्रुप ये डिक्रीज ही करने वाली है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज करती हैं। ठीक है, एक ग्रुप या पीरियड में। अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे स्पेशल पॉइंट्स पीरियोडिक टेबल में, जो क्वेश्चन जहां से फॉर्म हो सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे, ठीक है, उन एक्सेप्शंस को हम लोग यहां पर अब डिस्कस करने वाले। तो ये तो सारी प्रॉपर्टीज हो गई, मैंने एक समराइज कर दिया कि कैसे हमारी सारी प्रॉपर्टीज वेरी होंगी। अब देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है, जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो जब हम एक किसी एलिमेंट में से अपने इलेक्ट्रॉन को अगर हमने क्या करा दिया, रिमूव करा दिया, तो मतलब उससे हमने आयनाइज कराया, तो उसमें हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी उसे सप्लाई करनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, और अगर हम कंपेयर करें अपनी आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे एक के बाद एक, जैसे मैंने बताया मैग्नीशियम 2+ होता है, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मैग्नीशियम प्लस बनेगा, फिर एक निकालेंगे तो Mg बनेगा। तो कुछ आयनाइजेशन एनर्जी यहां लगाएंगे, कुछ आयनाइजेशन यहां लगाएंगे, तो ऐसे केस में इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव
आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको बोल देते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर बात करें हमारी हीलियम की, तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और इसी के करस्पॉन्डिंग सीजियम की हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी इस पर्टिकुलर ग्रुप की अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेशल पॉइंट। यहां पर सेकंड स्पेशल पॉइंट है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, फ्लोरीन की है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें यहां पर कि सबसे कम किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो सबसे कम है हमारी फ्रांसियम की। ठीक है, फ्रांसियम जो हमारा है उसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी हमारी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने वाली है। तो सबसे हाईएस्ट किसकी हो गई, फ्लोरीन की, सबसे लोएस्ट किसकी हो गई, फ्रांसियम की। तो ये था हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अब क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो लॉजिकली अगर हम देखें, रूल वाइज देखें, तो फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा ना होकर किसकी है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है। ठीक है, यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट हो गई यहां पर। और अगर क्लोरीन क्यों यहां पर है, क्योंकि यहां पर आपके जो 2p शेल्स होता है, 2p शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत टाइटली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, तो उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। तो इसके कारण हमारी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाईएस्ट ना होकर किसकी हो जाती है, क्लोरीन की। ये एक्चुअली हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, ये हमारा एक एक्सेप्शन है यहां पर, दिस इज द एक्सेप्शन। ऑलराइट, अब क्या देखते हैं यहां पर, अब देखते हैं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं, स्पेशल पॉइंट क्या है, मेटल्स आर वेरी गुड, मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी रखते हैं। ये सब हम लोग चीजें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो मेटल्स जनरली बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे को तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अब बात करें नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स जो है हमारे, नॉन मेटल्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नॉन मेटल्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो यहां पर जो नॉन मेटल्स हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे स्पेशल पॉइंट। एक स्पेशल पॉइंट और है यहां पर, एक एलिमेंट्स होते हैं हमारे ब्रिज एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स होते हैं हमारे ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट्स। तो ब्रिज एलिमेंट्स की बात करें तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें डायगोनल रिलेशनशिप बनती है और उनकी प्रॉपर्टीज वो सेम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया और कार्बन हो गया, ये मेरे सेकेंड पीरियड में है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो ये जो मेरे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, तो ऐसा देखा गया कि लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज काफी सेम होती हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की सेम होती हैं, बोरॉन और सिलिकॉन की काफी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो इनमें ऐसा डायगोनल रिलेशनशिप बन गया। तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। तो इनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ब्रिज एलिमेंट्स। कौन कौन से पीरियड, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको हम लोग बोल देते हैं ब्रिज एलिमेंट्स।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पूरा जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल पर फिनिश होता है। सारी थ्योरी पूरी हम लोगों ने यहाँ पर कवर करी है, पूरा चैप्टर यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है, कोई पॉइंट्स स्किप नहीं किया है सिलेबस के अकॉर्डिंगली। और इसका जो क्वेश्चन वाला है, मतलब जो क्वेश्चन पार्ट है एमसीक्यूज, वो हम लोग अलग से लेकर आएंगे, तो हम लोग सेपरेटली पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, प्रॉब्लम्स को लिखना फिर उसको सॉल्व कराना, ठीक है। तो यहां से थ्योरी हमारी पूरी फिनिश होती है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए। और मुझे मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आप लोगों का, तो रिक्वेस्ट है बस आप लोगों से, क्योंकि जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स देंगे उतना ही अच्छा एफर्ट मेरी तरफ से भी आने वाला है। आप लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैक्सिमम शेयर करिए चैनल को, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैक्सिमम जो हेल्प है आप लोगों तक पहुंच सके। और आरआरबी जेईई की तो जो अच्छी तैयारी, इफेक्टिव अच्छी तैयारी, वो आप लोग हमारे साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे वो होगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।